अगर बिहार में तेजस्वी यादव युवा की आवाज़ है तो फिर चिराग पासवान क्या कर रहे हैं आज के समय में? हाँ। कितना भी ये कर ले, जो तेजस्वी जी अगर युवा के आवाज़ है तो फिर चिराग पासवान का कभी आप रैली देखिए बिहार में। हाँ। युवा पागल है बिहार में चिराग पासवान के लिए, और अगला सीएम कैंडिडेट फिक्स है चिराग पासवान बिहार का। नौकरी ये दे रहे हैं या फिर नीतीश जी दिए, हाँ। ये तो खैर अलग मुद्दा है, क्योंकि अगर ये उप मुख्यमंत्री थे और ये नौकरी दे रहे थे तो नीतीश कुमार फिर क्यों मुख्यमंत्री थे? इनको मुख्यमंत्री होना चाहिए था। तो नौकरी अब नीतीश जी ने दिया कि इन्होंने दिया, ये तो अलग मुद्दा है। देखिए, नौकरियां जो भी मिली और कितना शिक्षा के बहाली में घोटाला हुआ है ये बात बताने की ज़रूरत नहीं, और समय आने पे ये भी पर्दाफाश होगा। हाँ। आजकल इतने ईडी और सीबीआई के ये घोटाले ये सब कर चुके हैं कि इसमें भी कई घोटाले हैं। अच्छा। और जो समय आते अपने समय में ये सब का भी पर्दाफाश होगा। अच्छा। जब नीतीश कुमार जी ही हमारे हाँ। राजद के साथ गए थे अभी 1.5 साल के लिए, हाँ। इसी बीच में देखिए, भले पर वो जैसे कांग्रेस का हाल है ना कि सरकार कांग्रेस, अगर कांग्रेस के साथ आप सरकार में है तो आपका नाक का नकेस कस के कांग्रेस रखेगी। अच्छा। वही हाल बिहार में राजद का है। आप उनके साथ सरकार में जाइए, वो आपका पूरा कब्जा पकड़ लेंगे कि भाई कुछ भी होगा हमारी मर्जी से होगा। कितने शिक्षकों पे लाठियां चली, आज भी बीजेपी की सरकार आई है, आज क्यों नहीं चल रही उन्हीं शिक्षकों पे लाठियां? या फिर उन्हीं जो अपने हक के लिए लड़े उस समय कितने लोगों पे गोली चलवाई गई। अच्छा। कुछ दिन के लिए राजद सरकार में आई, इतना क्राइम रेट बिहार का बढ़ा दिया। हाँ। जंगल राज ऐसे ही नहीं कहते हैं। आज से ये इनके पिताजी के समय में, आदरणीय लालू यादव जी के समय में हाँ। इतना जंगल राज फैला। अच्छा। और वही बीजेपी आई है और आज सफाया कर रही है। नीतीश कुमार जी शुरू से बीजेपी के साथ रहे हैं। हाँ। और बिल्कुल, अब देखिए मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार तो इतना पुराना एक्सपीरियंस है उनका। हाँ। थोड़े दिन के लिए भटक गए थे, अच्छा। अभी सही जगह आ गए। अगर आपको करने के बाद बताने की जरूरत पड़ रही है तो फिर आपने किया क्या? आज नरेंद्र मोदी तो कहीं नहीं गिन पाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। उनका काम बोलता है, वो नहीं बोलते हैं। अच्छा। और तेजस्वी जी ठीक है, देखिए अब सरकार चली गई, ईडी सीबीआई का छापा इतना पड़ रहा है, पिताजी जेल में बराबर रहते हैं, फिर जाने वाले हैं ईडी सीबीआई, फिर हर चौथे दिन बुला रही है। मेरा नाम कुमार शिवम है और आप लोग खबर देखना शुरू कर चुके हैं। कैसा रहा अब तक का जो बिहार का जो कार्यकाल था तेजस्वी यादव जी, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री है बिहार के, उन्होंने जो है बिहार में जो है जनसभा यात्रा कर रहे हैं। क्या कुछ असर पड़ने वाला है? युवा है हमारे साथ, स्वागत है सर। धन्यवाद। मेरा नाम अमृत कुमार है और मैं सीतामढ़ी बिहार से हूँ। अच्छा। और देखिए, बिहार में तेजस्वी जी की जैसी ये जो जनसभाएं हो रही है, हाँ। इसको बस मैं इतने कहूँगा कि देखिए, चोचलेबाजी, भारत में कई सारे नेता हैं जो चोचलेबाजी कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दे लेते हैं कि ये चोचलेबाजी शुरू किया है राहुल गांधी ने, और उन्हीं को दे के वो बिहार में आए और सरकार तो चली गई इनकी। अच्छा। अब कुछ रह नहीं गई, तो ये भी ढकोसलाबाजी कर रहे हैं, जहाँ जा रहे वही। मैं अपने होम टाउन का बात बताता हूँ। सीतामढ़ी में हमारे तेजस्वी जी आए थे, शुरुआत उन्होंने मुजफ्फरपुर से किया, सीतामढ़ी में आए पहले दिन ही। हाँ। और स्टेज टूट गई, स्टेज टूट गई। हाँ। उनके पहुंचने से पहले स्टेज टूट गई। अच्छा। ये कहीं शुभ संकेत है कि नेता का रैली होने से पहले उसका स्टेज टूट जाना? अच्छा। खैर, ये मैनेजमेंट की बात है। हाँ। हाँ। बिहार की बात करें, हाँ। पिता ने लूटा, माता वैसी ही रही। अच्छा। और ये भी बर्बाद कर रहे हैं। तो इनका प्रॉब्लम ये नहीं है तेजस्वी जी की, सिर्फ तेजस्वी जी में, पूरे पारिवारिक ही इनका परिवार जो है वही बर्बाद कर रहा है बिहार को। और देखिए, इन लोगों के जैसा अगर लोग परिवारवाद अगर इस तरह से होते रहा, नौकरी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं परिवार ही बर्बाद कर रहे हैं। नौकरी ये दे रहे हैं या फिर नीतीश जी दिए, हाँ। ये तो खैर अलग मुद्दा है, क्योंकि अगर ये उप मुख्यमंत्री थे और ये नौकरी दे रहे थे तो नीतीश कुमार फिर क्यों मुख्यमंत्री थे? इनको मुख्यमंत्री होना चाहिए था। तो नौकरी अब नीतीश जी ने दिया कि इन्होंने दिया, ये तो अलग मुद्दा है। देखिए, नौकरियां जो भी मिली और कितना शिक्षा के बहाली में घोटाला हुआ है ये बात बताने की ज़रूरत नहीं, और समय आने पे ये भी पर्दाफाश होगा। हाँ। आजकल इतने ईडी और सीबीआई के ये घोटाले ये सब कर चुके हैं कि इसमें भी कई घोटाले हैं। अच्छा। और जो समय आते अपने समय में ये सब का भी पर्दाफाश होगा। अच्छा। और बिल्कुल होगा। तो ये सब नौटंकी है इन लोगों का। देखिए, शिक्षा की जो बहाली हुई है, भर्ती हुई है, बिल्कुल इसके लिए मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने किया। तेजस्वी यादव जी गिनवा रहे हैं तो आप नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दे रहे हैं। एक घर का अगर विकास होता है, हाँ। किसी भी घर का, तो अगर 2 भाई है, बड़ा भाई और छोटा भाई है, तो क्या यह कहना सही है कि वो सिर्फ छोटे भाई ने किया है?
अच्छा, मुख्यमंत्री को हमेशा किसी भी राज्य की अगर कुछ अच्छाई होती है या बुराई होती है, बिहार अगर बर्बाद भी होगा तो मैं उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही बोलूँगा। अच्छा। और अगर भलाई भी होगा उसका किसी मुद्दा पे तो उसका भी क्रेडिट नीतीश कुमार जी को ही जाता है। हाँ। ये देखिए, इनको जनता नकार चुकी है 2020 में। हाँ। और उसके बाद ये लोग ढकोसला करके किसी तरह प्रधानमंत्री बनने का आशा दिला के नीतीश कुमार जी को अपने साथ लेके चले आए। अच्छा। और उन्होंने काम भी किया, नो डाउट नीतीश कुमार जी ने इतना नौकरियां दी हैं उन्होंने। हाँ। पर जब उन्हें समझ में आ गया कि ये लोग झूठ बोलने वाले हैं, हाँ। झूठ बोलना काम है इनका, हाँ। फिर उसके बाद नीतीश कुमार जी वापस चले आए और अपने जनता के मत का सम्मान करते हुए। हाँ। आज जिनके साथ जनता ने उन्हें स्वीकार किया था, आज भाजपा के साथ वो सरकार में हैं। तो ये सब जो ऐसे लोग ये जनसभाएं करें, नेता है, करना चाहिए इनको, जरूरी भी है। अच्छा। अब सरकार खत्म होने वाली है। का आवाज कहा जाता है तेजस्वी यादव को। अगर बिहार में तेजस्वी यादव युवा की आवाज है तो फिर चिराग पासवान क्या कर रहे हैं आज के समय में? हाँ। कितना भी ये कर ले, जो तेजस्वी जी अगर युवा के आवाज है तो फिर चिराग पासवान का कभी आप रैली देखिए बिहार में। हाँ। हाँ। युवा पागल है बिहार में चिराग पासवान के लिए, और अगला सीएम कैंडिडेट फिक्स है चिराग पासवान बिहार का। और अगर बिहार की भलाई है तो चिराग पासवान जी और सम्राट चौधरी जी को मिलके आगे की 2025 में बिल्कुल उनकी सरकार बनेगी और उसके साथ बिल्कुल युवा सोच का विकास भी होगा और बिहार आगे भी बढ़ेगा। हाँ। इससे पूर्व में भी जो है इतने दिनों से जो है बीजेपी का सरकार था, कुछ दिनों के लिए जो है गठबंधन बना लिए उसके साथ। अभी जो है इतने जो बेरोजगारी है इस सब पर काम क्यों नहीं? देखिए, सरकार काम कर रही है। हाँ। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रही है। बिहार में बहुत विकास हुआ है। बिहार में पहले जो स्थिति थी, हाँ। और आज के समय में तत्कालीन रूप में स्थिति है, अच्छा, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बिल्कुल काम हुआ है। और मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। यही जब नीतीश कुमार जी ही हमारे हाँ। राजद के साथ गए थे अभी 1.5 साल के लिए। हाँ। इसी बीच में देखिए, भले पर वो जैसे कांग्रेस का हाल है ना कि सरकार अगर कांग्रेस के साथ आप सरकार में है तो आपका नाक का नकेस कस के कांग्रेस रखेगी। अच्छा। वही हाल बिहार में राजद का है। आप उनके साथ सरकार में जाइए, वो आपका पूरा कब्जा पकड़ लेंगे कि भाई कुछ भी होगा हमारी मर्जी से होगा। कितने शिक्षकों पे लाठियां चली। आज भी बीजेपी की सरकार आई है, आज क्यों नहीं चल रही उन्हीं शिक्षकों पे लाठियां? या फिर उन्हीं जो अपने हक के लिए लड़े, उस समय कितने लोगों पे गोली चलवाई गई। अच्छा। कुछ दिन के लिए राजद सरकार में आई, इतना क्राइम रेट बिहार का बढ़ा दिया। हाँ। जंगल राज ऐसे ही नहीं कहते हैं। आज से ये इनके पिताजी के समय में, आदरणीय लालू यादव जी के समय में हाँ। इतना जंगल राज फैला। अच्छा। और वही बीजेपी आई है और आज सफाया कर रही है। नीतीश कुमार जी शुरू से बीजेपी के साथ रहे हैं। हाँ। और बिल्कुल, अब देखिए मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार तो इतना पुराना एक्सपीरियंस है उनका। हाँ। थोड़े दिन के लिए भटक गए थे, अच्छा। अभी सही जगह आ गए। जहां उन्होंने जनता ने उन्हें स्वीकार किया, वे वहां वापस आ गए हैं। जनसभा का क्या कुछ असर पड़ने वाला है आने वाला चुनाव पर? देखिए, जनसभा का कोई असर पड़ने वाला है नहीं। अच्छा। अब जैसे मैंने बताया था छोटे भाई बड़े भाई वाला बात, ये अब नीतीश कुमार जी ने जॉब दे दिया, नौकरियां दी उन्होंने। अच्छा। अब ये उस समय इनके पास तो कुछ और उपलब्धि है नहीं। हाँ। तो यही चारों बगल चिल्ला रहे, हमने किया हमने किया हमने किया। अगर आपको करने के बाद बताने की जरूरत पड़ रही है तो फिर आपने किया क्या? आज नरेंद्र मोदी तो कहीं नहीं गिन पाते हैं कि हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया। तो उनका काम बोलता है, वो नहीं बोलते हैं। अच्छा। और तेजस्वी जी ठीक है, देखिए अब सरकार चली गई, ईडी सीबीआई का छापा इतना पड़ रहा है, पिताजी जेल में बराबर रहते हैं, फिर जाने वाले हैं ईडी सीबीआई, फिर हर चौथे दिन बुला रही है। अच्छा। तो ये सब से बचने के लिए अब ठीक है अपना घूम रहे हैं, कोई बात नहीं है। इस विधि भी अगर कुछ सम्मान उनको मिल जाए जनता के तरफ से, हाँ। तो अगर अच्छी सोच के साथ आएंगे तो स्वागत है। पर ये जंगल राज के साथ अगर आएंगे बिहार में तो बिहार को वो भी बर्बाद करेंगे अपने पूर्वज। तो ये थे हमारे साथ अभी बिहार के युवा जो कि अपना बात रखे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है नीचे कमेंट में लिखते हुए जाएगा। मिलते हैं किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।